आज है 18 अक्टूबर 2022 और आज हम देखेंगे आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स जो हैं आपको 68th बीपीएससी और अन्य आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी कॉफू 1। पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है किस कंट्री ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है कॉफू 1। किस तो देश का नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर है चाइना। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये जो है एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जो कि चाइना का पहला स्पेस सोलर टेलीस्कोप है। बेसिकली ये टेलीस्कोप है और ये जो है सूर्य की जो परिधि है और सूर्य के बारे में फ़ोटोज़ खींचेगा ये टेलीस्कोप और उसके बारे में सारी जानकारियाँ लाएगा। इसका जो लॉन्च किया गया था, इसको ये लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा चाइना ने इसको लॉन्च किया है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? जैकवेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जैकवेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से इसको लॉन्च किया गया है। और ये मिशन जो है 4 साल तक लास्ट करेगा, मतलब 4 साल तक ये मिशन की इसकी जो है चलने की उम्मीद है। और ये करेगा क्या कि ये प्रीवियस इमेजेस लेगा, सूर्य की जो इमेजेस लेगा जो आज से पहले कभी लिया नहीं गया है, वो उसकी फ़ोटो खींचेगा सोलर मैक्सिमम के दौरान। ये सोलर मैक्सिमम क्या होता है कि बेसिकली ये सूर्य जो होते हैं उसमें स्पॉट्स होते हैं और ये वेरी करते रहते हैं। सूर्य में जो स्पॉट होते हैं, तो सोलर मैक्सिमम के दौरान, सोलर मैक्सिमम जब होती है तो सन में सबसे ज़्यादा ये स्पॉट्स होते हैं। तो उस दौरान जो ये कॉफू 1 जो टेलीस्कोप है, सूर्य की फ़ोटो खींचेगा ये। इस तरह से जैसे ये चाइना का है, उसी तरह से सूर्य की स्टडी करने के लिए, सन की स्टडी करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग मिशन है। जैसे नासा का है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब जो है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं बराबर कि ये पार्कर सोलर प्रोब जो है किसके द्वारा, किसके, यूएसए नासा का है। उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है सोलर ऑर्बिटर। सोलर ऑर्बिटर किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इंडिया भी प्लान कर रहा है इस तरह का मिशन, सोलर मिशन, जो 2023 में वो लॉन्च करने वाला है, आदित्य L1, जो सोलर के सन के जो एटमॉस्फेयर है उसकी ये रिसर्च करेगा, फ़ोटो खींचेगा। तो हमने देख लिया कोफू F1 किसके द्वारा है? चाइना के द्वारा है। ये पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो सन की जो है ये रिसर्च करेगा। तो देख लिया हमने नासा के द्वारा कौन है और यूएसए के द्वारा कौन है। इंडिया भी लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 कब लॉन्च करेगा? 2023 में लॉन्च करेगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो इज़ टू बिगिन इन विच सिटी। अब ये डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण जो है किस शहर में शुरू होने वाला है? ये शुरू होने वाला है गांधीनगर में। गांधीनगर में ये शुरू होने वाला है, गांधीनगर गुजरात में ये डिफेंस एक्सपो शुरू होने वाला है। अब ये जानते हैं ये डिफेंस एक्सपो में क्या होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसमें क्या होंगे? एग्जीबिशन होगा लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम का। जितने भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है एयर, लैंड और नेवी के द्वारा, उसमें इसको जो है दिखाया जाएगा। और ये 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच होगा। इसका जो थीम है वो है पाथ टू प्राइड। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं भारत के द्वारा, जितने भी सैन्य बल हैं उसके जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं और स्किल सेट हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ये 5 दिन का जो है आपको एक्सपो है, इसमें दिखाया जाएगा 5 दिनों में भूमि, नौसेना और गृहभूमि सुरक्षा प्रणाली के बारे में दिखाया जाएगा डिफेंस एक्सपो। ये कौन सा एडिशन है डिफेंस एक्सपो का? तो 12th एडिशन है, 12वां एडिशन है। और कब होगा ये? 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 हैज़ बीन रिसीव्ड बाय। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? साहित्य में किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर है एनी योर्नॉक्स के द्वारा ये पास किया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये कहाँ की है? ये फ्रांस की है। सिटीजनशिप भी पूछ लेता है, तो ये फ्रांस की है। किसके, क्यों मिला है इनको? इनको मिला है बायोग्राफीज़ के बारे में। ये बायोग्राफीज़ के बारे में लिखती है फ्रेंच में, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़। तो ये फ्रेंच ऑथर एनी योर्नॉक्स को मिला है
ये जो इनकी है, ये करेज और क्लिनिकल एक्यूरेटी अनकवर्स द रूट एंड इंटेगमेंट एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ पर्सनल मेमोरी। बेसिकली ये बायोग्राफीज लिखती है और वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखती है, इसीलिए इनको अवार्ड ये मिला है। इसमें और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे फ्रेंच में अवार्ड मिले हैं। 2014 में उनको ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ सर्जी के द्वारा। और उनका इनकी जो बुक है द ईयर नाम की ये बुक है, पूछ लेता है कि इनकी ये कौन सी बुक लिखी है। द ईयर नाम की जो बुक लिखी है ये, उसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला है। तो खाली ये नाम तो पता होना ही चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इसकी सिटीजनशिप क्या है और क्या है, या कोई और भी बुक लिखी है या कोई और अवार्ड भी इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ISSF वर्ल्ड चैंपियन शॉटगन। विश्व चैंपियनशिप शॉटगन में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग 5वीं है शॉटगन में। अभी इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि भारत ने कितने पदक जीते। 5th स्थान आया था, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। किसमें? ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन में। और ये कहाँ पे आयोजित कराया गया था? ये क्रोएशिया में ओसीजेक नाम की जगह है, वहाँ पे ये कराया गया था। अब शॉटगन ये टूर्नामेंट में जो टॉप पे कौन रहे थे? इटली, ग्रेट ब्रिटेन और USA, ये जो थे टॉप 3 पोजीशन इनका था। चाइना हमसे 1 मेडल आगे था, तो हमने देख लिया 5th स्थान पे हम रहे हैं। कहाँ पे हुआ था ये भी देख लिया। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एट विच IIT इंस्टीट्यूट अ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम कामरूप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये देख रहे हैं प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू इस फैसिलिटी, ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का जो है ये क्या कर रहे हैं? इनॉग्रेट कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। किस IIT संस्थान में ये जो है सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप की उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है IIT गुवाहाटी में। ये परम कामरूप जो है ये सुपर कंप्यूटर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको सेटअप किया गया है। ये जो सेटअप किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा के अंदर सेटअप किया गया है। और ये क्या करेगा? ये जो आपको हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन, बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं उसकी जो है आंसर्स ये देगा एडवांस कंप्यूटिंग के जरिए। इसमें हमें जानना ये है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ये 2015 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स को देश में डेवलप करना और जितने भी R&D इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट करना इन सुपर कंप्यूटर के द्वारा। तो ये टोटल 70 हाई इन परफॉर्मेंस कंप्यूटर फैसिलिटीज़ इसके दौरान बनाए जाएंगे। तो परम कामरूप आप लोग को पूछ सकता है ये है क्या? ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, कहाँ पे है? IIT गुवाहाटी में है। और किसने किया था इसको लॉन्च, इनॉग्रेट? द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, 6ठा देखते हैं। रिसेंटली द लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर साल्ट प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ये अभी साल्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस स्टेट के द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस बैंक ने? वर्ल्ड बैंक ने इनको एक लोन अमाउंट दी है। उसकी राशि क्या है? तो स्वीकृत राशि के बारे में आपको बताना है क्या है। तो ये $250 मिलियन दिया गया है। आइए जानते हैं ये साल्ट प्रोजेक्ट है क्या। साल्ट प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या किया जाएगा? बेसिकली ये रिफॉर्म है एजुकेशन सेक्टर में जो आंध्र प्रदेश लेके आ रही है, और ये स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने इस तरह के स्कीम्स को जो है फंड किया गया है बिना किसी प्री कंडीशन के। कोई कंडीशन नहीं है। इसका एम क्या है साल्ट प्रोजेक्ट का? कि ये फाउंडेशन स्कूल को जो है, फाउंडेशन मतलब क्या? बच्चों ये प्री प्राइमरी लेवल स्कूल वगैरह को जो है स्ट्रेंथन करेगा, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करेगा शिक्षकों की। और ये प्रोजेक्ट के अंदर 1 साल का प्री स्कूल लेवल में 3500 स्कूल्स में क्या किया जाएगा? प्री स्कूल लेवल कोर्स लॉन्च किया जाएगा। और बेसिकली ये ट्राइबल कम्युनिटी जो आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय जो हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करने के लिए मदद करेगा। तो हमने देख लिया ये साल्ट प्रोजेक्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। और किसने लोन दिया है इसको? वर्ल्ड बैंक ने। कितना दिया है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ मेघा कायक फेस्टिवल 2022 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ये भी पूछ सकता है आपको, मेघा कायक फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मेघालय में किया जाता है। कौन सा एडिशन हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो ये 5वां एडिशन हुआ है।
अब ये इस फेस्टिवल में होता क्या है कि इस फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट जो हैं, खेल जो है उनका आयोजन कराया जाता है। जिस तरह से जैसे वाइट वाटर केकिंग है, ये देख रहे हैं वाइट वाटर राफ्टिंग कर रहा है, और जैसे एक्सट्रीम सैलोन एंड डाउन रिवर फ्री स्टाइलिंग वगैरह की जाती है। ये 4 दिन का मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स का इवेंट है, और ये किस रिवर के, युमथ्यू रिवर है, युमथ्यू रिवर इन युमथम विलेज में है, यहाँ कराया जाएगा। और इसमें दुनिया भर से लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। और ये कहाँ होता है, ये मेघा का एक फेस्टिवल, ये मेघालय में होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी पता होने चाहिए कि कितने दिन का है, किस रिवर के अंदर होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। दुनिया भर से लोग आकर के इसमें हिस्सा लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस रिवर पे बनाया जाएगा। केबल सस्पेंशन ब्रिज किस रिवर पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा कृष्णा नदी पे। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फर्स्ट इन इंडिया, ये दुनिया का पहला ही, मतलब इंडिया का पहला ही इस तरह से है, और दुनिया का दूसरा, इंडिया का पहला। ये है क्या, केबल सस्पेंशन ब्रिज। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है केबल सस्पेंशन ब्रिज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये कहाँ पे, कौन से नदी पे बनाया जाएगा, कृष्णा नदी पे, और ये कनेक्ट करेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट्स बना लीजिए कि किसको ये कनेक्ट करने वाला है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। और ये पास करेगा नलमल्ला फॉरेस्ट रेंज के थ्रू भी पास करेगा। इसकी जो टोटल खर्च की राशि है वो 1082.56 करोड़ है, और 30 मंथ की अवधि है। तो ये करोड़, ये अमाउंट भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1082 जो ये अमाउंट है, 1000 करोड़ की 1082.56 करोड़ है। और इसको प्रगति का हाईवे भी ट्वीट किया गया है, गडकरी जी ने ट्वीट किया है प्रगति का हाईवे। और इसमें बहुत सारे फीचर्स लेंगे, जैसे लॉन्गेस्ट ग्लास वॉक थ्रू रहेगा, कांच का पैदल मार्ग रहेगा, यहाँ पे गोपुरम भी रहेगा। और इसकी लंबाई जो होगी 3 किलोमीटर की रहेगी। ये लंबाई अक्सर पूछ लेता है, जैसे बीपीएससी में पिछले बार पूछा था अटल टनल की लंबाई क्या है, उसी तरह से इस ब्रिज की भी लंबाई वो पूछ सकते हैं। और ये हैदराबाद और तिरुपति के बीच जो है डिस्टेंस 80 किलोमीटर से घटा देगा। हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी इस ब्रिज के निर्माण से। तो ये किस रिवर पे बनाया जा रहा है, कृष्णा रिवर पे। किसके किसके बीच ये दूरी कम करेगा, तेलंगाना और हैदराबाद को ये जोड़ेगा। नलमल्ला फॉरेस्ट भी है, राशि भी पता चल गया, और कितने किलोमीटर की है, ये सारे इन्फॉर्मेशन का आप लोग नोट्स बना लीजिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ रिलीज द बुक मोदी @2.0 है। ये बेसिकली 2.0 ड्रीम मीट्स डिलीवरी इन ऑकलैंड। कहाँ पे रिलीज हुआ, ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड में। ये बुक जो है किसने विमोचन किया है, इस पुस्तक की विमोचन किसने की है, न्यूजीलैंड ऑकलैंड में। तो इसके विमोचन जो है एस जयशंकर जी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने किया है। ये कब आएगा मार्केट में, ये अप्रैल 2022 में आ जाएगा। इसमें बेसिकली कंपाइलेशंस हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स, जितने भी बुद्धिजीवी और विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया है। और इसकी जो कंपाइलेशन है, किसने कंपाइल किया, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन नाम की संस्था है, इसने इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन नाम की संस्था है, इसने इसको जो है कंपाइल किया है। इसमें पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीएम मोदी इन द पास्ट 20 ईयर्स, जितने भी राजनीतिक जीवन 20 साल के हैं मोदी जी के, उसको ये दर्शाया है। उनके टेन्योर गुजरात से ले जब सीएम थे और पीएम बने, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इनकी जो विमोचन थे उन्होंने एस जयशंकर जी ने की है। और कंपाइल किसके द्वारा किया गया है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 10वां कि वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि 16 अक्टूबर को ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है 1945, वो इसी दिन इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है हंगर को इरेडिकेट करना, भूख से के मुकाबला करना, और इसके उन्नति की दिशा में काम करना। मतलब इसको हटाना है, भूख को हटाना है, इसका काम यही है। जितने भी UN के मेंबर हैं सारे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया भी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करता है। इस साल का थीम है लीव नो वन बिहाइंड। इस साल का थीम भी इम्पॉर्टेंट है, लीव नो वन बिहाइंड इस साल का थीम है। सेफ फूड, और 2021 का थीम क्या था, सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। 2021 का थीम था, कभी कभी पूछ लेता है पिछले साल का भी। तो लीव नो वन बिहाइंड और
2021 का क्या था? सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। धन्यवाद।